दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कल का डेट चूक गया दोस्तों, बी कैटेगरी से बाहर आने वाला था। उस दिन रिव्यू का एक कह लीजिए अनुमानित डेट था, लेकिन उस दिन जो है बाहर नहीं आ पाया। अभी कई सारी खबरें निकल के लेटेस्ट आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बी कैटेगरी के बारे में भी बता दूंगा, आप लोगों को बताया हूँ कल वीडियो बना के। अभी भी बी कैटेगरी में शेयर जो है वो शामिल है। बी कैटेगरी में अभी भी यहाँ पे दिख रहा है 21 नंबर पे, और अगला रिव्यू लगभग 8 दिसंबर के आसपास इसका होने वाला है, जैसा मेरा मानना है। जरूरी तो नहीं है, लेकिन मेन तो कल ही वाला था। तो कल मैं पूरा लिस्ट देखा हूँ, बाहर नहीं आया है बी कैटेगरी से। जब भी आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। बी कैटेगरी का मतलब सीधा सीधा एक तरीके से कर लीजिए ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी में भी है। मतलब इसमें केवल डिलीवरी बाइंग तो हो सकती है, लेकिन इंट्रा ट्रेडिंग नहीं हो सकती। मतलब सेम डे में आप खरीद बेच नहीं कर सकते हो, सीधा सीधा, ठीक है ना। अब आज जो अपडेट आया है वो मतदान का परिणाम आया है। यहाँ पे लिखा है ना मतदान परिणाम, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाला वोटिंग हो रही थी, आप लोगों को पता है कि वोटिंग का मैं अपडेट दिया था आप लोगों को। वोटिंग हो रही थी 29 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक ये जो है वोटिंग चली। और फिर उसका जो है आउटकम आज 28 नवंबर को निकल के सामने आ रहा है। वोटिंग के दिन तक अगर हम लोग देखेंगे, जो इसने कट ऑफ डेट अपना तय किया था, वहीं 24 अक्टूबर 2025 टोटल 19,76,364 इनके जो है शेयर होल्डर थे। कुल शेयर होल्डर की संख्या, इन्हीं सभी लोगों को वोटिंग करना था जो 14 अक्टूबर तक इनके शेयर होल्डर थे, ठीक है ना। अब सबसे पहले वोटिंग का परिणाम तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा क्या है, कैसे आया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये वोटिंग हो क्यों रही थी। हालांकि ये अपडेट तो मैं वही बात है कि सब दे देता हूँ पहले से, लेकिन सभी लोगों वीडियो नहीं देखे हैं ना। तो ये वोटिंग कंपनी ने एक मीटिंग शेड्यूल किया था। कब मीटिंग शेड्यूल किया था तो आपको बता दूं, हाँ 25 अक्टूबर 2025, जी हाँ 25 अक्टूबर 2025 को कंपनी ने एक अपना मीटिंग शेड्यूल किया था। और वो बोर्ड मीटिंग किस लिए थी? फंड रेजिंग करने के लिए, मतलब पैसा जुटाने के लिए, सीधा सीधा अपने हिंदी में कह लें तो। कई सारे ऑप्शन कंपनी ने रखे थे कि राइट इशू भी आ सकता है, क्यूआईपी, प्रेफरेंशियल शेयर, ये सब चीजें आ सकती है, एनसीडी उनसीडी। उसमें से कंपनी ने ऑप्शन चूज किया था क्यूआईपी का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा कंपनी जो है करेगी। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन थे, फर्दर पब्लिक ऑफर के भी थे, एफपीओ के भी थे, राइट इशू के भी थे। यहाँ पे देखिए राइट इशू लिखा है ना। तो कुछ भी मैं बना के नहीं बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ पहुंचे सही चीज़ पहुंचे। तो क्यूआईपी का कंपनी ने यहाँ पे ऑप्शन चूज किया था। हालांकि अभी भी वही क्यूआईपी भी हो सकता है, वही कह लीजिए एफपीओ, राइट इशू, अभी भी कुछ भी हो सकता है उस समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनी ने 1,500 करोड़ रुपया, कितना 1,500 करोड़ रुपया यहाँ पे जुटाने के लिए कंपनी ने प्लान किया था, ठीक है ना। राइट इशू कुछ भी, मतलब अभी भी आ सकता है। क्यूआईपी खास करके मेरा जो व्यू है, क्यूआईपी आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मतलब अपडेट किया। तो उसके लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगा गया था, और उसी लिए वोटिंग ये हो रही थी। अब मंजूरी मिल चुकी है कि आप जाइए 1,500 करोड़ रुपया जुटाइए शेयर धारकों से। बोर्ड से मंजूरी तो 25 अक्टूबर को मिल गई थी, और आज 28 अक्टूबर या कल 27 अक्टूबर को अब शेयर होल्डर से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर की बात करेंगे तो टोटल इक्विटी शेयर कंपनी के पास है 441 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल इस कंपनी के पास है, जिसमें से 276 करोड़ इक्विटी शेयर का वोटिंग हुआ था। टोटल वोटिंग जो परसेंटेज रहा है वो टोटल ये 441 करोड़ रुपए, मतलब इक्विटी शेयर में से 276 करोड़ ही वोटिंग हुई है। तो लगभग वोटिंग जो परसेंटेज रहा वो लगभग मान के चलिए 63% के आसपास टोटल इक्विटी शेयर का यहाँ पे वोटिंग हुआ। इनके पक्ष में कितना वोट पड़ा तो 200 यहाँ पे 76 करोड़ इक्विटी शेयर इनके पक्ष में पड़ा। इनके अगेंस्ट में कह लीजिए कि ये फंड रेजिंग के अगेंस्ट में केवल 46 लाख वोट पड़ा। अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो जितना टोटल वोट पड़ा था, लगभग कह लीजिए कि वहीं 277 करोड़ इक्विटी शेयर, तो उसमें से 99.83%, मतलब लगभग 99% के मान के चलिए आसपास वोटिंग इस रेजुलेशन के पक्ष में पड़ा था। और बहुत मामूली सा, मतलब 0.16% कह लीजिए वोटिंग इनके अगेंस्ट में पड़ा था। तो एकदम बिल्कुल शानदार जो है वोटिंग इसके पक्ष में पड़ा। तो यहाँ से अनुमति सीधा सीधा मिल जाती है 1,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। हालांकि
वहीं QIP की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वही चीज़ उन्होंने हाईलाइट थोड़ा सा करके लिखा है। बाकी FPO OPO भी आ सकता है, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू, इस तरीके से NCD ONCD, ADS देखिए यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे हैं। अब जो भी कंपनी डिसाइड करेगी, अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से अब एक हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है कुछ कंपनी वही अनाउंसमेंट कर दे कि अब हम ये 1500 करोड़ रुपया जो जुटाने वाले हैं वो किस मोड से जुटाने वाले हैं, किस के थ्रू जुटाने वाले हैं, वो भी कंपनी बहुत जल्द अनाउंसमेंट करेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा लेटेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए आज भी शेयर में आधे परसेंट की 1% की गिरावट हो ही रही है, 41 रुपए के आसपास अभी भी ट्रेड करा है, बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल के आसपास। अभी कितनी सारी निगेटिव न्यूज आई थी, सारी की सारी मैं आप लोगों को बताया हूँ, वो भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। अब अगर इसका हम लोग देखेंगे रिजल्ट, तो रिजल्ट भी इसका वीक ही अभी आ रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी ही है, तो अभी थोड़ा सा दिक्कत है कंपनी के साथ, तो इसके वजह से शेयर प्रेशर में है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, अभी यही कह लीजिए 40 रुपये का सपोर्ट है, नीचे 34 रुपया का, 27 रुपया का, बहुत सारे सपोर्ट भी हैं और बहुत सारे ऊपर रेजिस्टेंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एक यहाँ पे निगेटिव गोल्डन क्रॉसओवर जो कल बता रहा था, आप लोगों को समझा रहा था, वो भी यहाँ पे हुआ है। इस वाले रेंज का मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं हम लोग, बाद में जब जाएगा तो देखेंगे। तो यहाँ पे तो वो भी थोड़ा सा है, अभी ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, फिर से 52 रुपये वाला लेवल, तो देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा दबाव में रहेगा, हालांकि लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो होल्ड रखा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नीचे जाए तो 27 के आसपास, एक बार 28 के आसपास इसको एवरेज करने का मेरा व्यू रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इस रेंज के आसपास कहीं पे भी आपका है तो 27 पे एक बार एवरेज करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना।